हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई जानकारी आपसे स्किप ना हो पाए। वसुधा के आज रात के एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि शुरुआत होती है हनुमंत के थॉट्स के साथ। हनुमंत को जहां पर करिश्मा की बातें बार बार पोक करती हैं तो उसे फ्लैशबैक में वो बातें सब याद आती हैं जो करिश्मा और उसकी बहन ने मिलकर के वसुधा के लिए कही थी। उसने पहले ही बताया था कि वसुधा के गले में जो मंगलसूत्र है वो देव के नाम का है जो वसुधा पहनती है, और इसीलिए अब हनुमंत को डर है कि कहीं इस मंगलसूत्र और वसुधा और देव के रिश्ते को लेकर के कहीं उसकी ईमानदारी पर लांछन ना लग जाए, और इसीलिए वो ऐसा नहीं होने देने की कसम खाएगा। शो के आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जैसे ही हनुमंत कमरे में सोने के लिए आएगा, वो अपने बाजू में अपनी बेटी वसुधा को सोता हुआ देखेगा। उसे देखकर उसे फ्लैशबैक में बैक ऑफ द माइंड वही सारी बातें गूंजेंगी, वही सारी बातें याद आएंगी, जिसके बाद वो परेशान हो जाएगा। आगे आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि हनुमंत यहाँ पर एक तरकीब निकालेगा इस गिल्ट से, इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए। आने वाले एपिसोड में ये बात करें तो आप देखेंगे कि वसुधा को सोता देखकर हनुमंत मौके का फायदा उठाएगा और वो उसके गले से वो मंगलसूत्र काट कर तोड़ कर फेंक देने वाला है जिस पर देव का नाम लिखा है। अब यहाँ पर वसुधा तो बेसुध सो रही है, उसे नहीं पता कि उसके बाबा सा क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हनुमंत चुपके से वसुध के गले में से जो मंगलसूत्र है उसे काटेगा और आग की लपटों में जला देगा, जिसके बाद वसु घबरा करके उठती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही मंगलसूत्र उतरता है वैसे ही देव की जो बेचैनी है वो बढ़ जाती है। वसु को एक बहुत ही बुरा सपना आएगा, जिसके बाद वो हड़बड़ा करके उठेगी और देखेगी कि यहाँ पर उसके गले में मंगलसूत्र तो है ही नहीं। और इधर दूसरी तरफ देखेंगे आप कि वसुधा बहुत ज्यादा परेशान होगी और देव भी स्ट्रगल कर रहा होगा जिंदगी और मौत के बीच। दरअसल यहाँ पर देव जिस बेड पर सो रहा होगा उसके पीछे जो सामान रखा होगा और ऊपर जो एसी सीलिंग फैन चल रहा होगा वो फ्लक्चुएट होगा और वो देव के सीने पर आकर के गिर पड़ेगा। यहाँ पर वसुधा अपने मंगलसूत्र को ढूंढने के लिए जल्दबाजी करेगी और घर से बाहर जाएगी, तभी वो देखेगी कि आग के लपटों के बीच उसका मंगलसूत्र पड़ा हुआ है जो उसके बाबा ने खुद डाला है। वो कहती है कि जब मैंने आपसे कह दिया था कि मैं आपकी हर बात मानूंगी या आपके साथ चलूंगी, तो फिर आपने ये हरकत क्यों करी? ये सब तो करने की बात हमारे बीच नहीं हुई थी। तब यहाँ पर वसु को कंट्रोल करने के लिए उसके फादर कहता नजर आता है कि देखो, ये सब कुछ तुम्हें शोभा नहीं देता, इसलिए तुम्हें इन सब से पीछे हट जाना चाहिए। और वसु, वैसे भी कुछ भी अगर अब्रप्ट होता है तो उसका सीधा इल्जाम तुम पर या मुझ पर ही लगेगा। लेकिन वसु है यहाँ पर समझने का कुछ नाम नहीं ले रही है। वो कहती है कि बाबा साहब, मैंने आप में और देव साहब में सबसे पहले आपको चुनाना, मैंने फैसला किया कि मैं आपके साथ दूसरे शहर चलूंगी ये सब कुछ छोड़कर, लेकिन कम से कम आप हमारे से ये हक मत छीनिए। आप जानते भी हैं कि ये सिर्फ मंगलसूत्र नहीं है, देव सर का सुरक्षा कवच भी है। लेकिन हनुमंत उसकी एक नहीं सुनता और वो हर मंगलसूत्र को तोड़ ताड़ कर जमीन पर पटक देता है। अब आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि वसु बहुत ज्यादा उदास हो जाएगी, बहुत ज्यादा परेशान होगी। उसे समझ नहीं आएगा कि वो इस मंगलसूत्र का करे तो क्या करे। तभी यहाँ पर दिव्या भागी भागी आएगी और कहेगी कि वसु, भाई सा के चेस्ट पर फैन गिर गया है, चलो चल कर के हम देखते हैं। वो सब बुला रहे हैं, सब इकट्ठा हुए हैं। इतने में देखेंगे आप कि कैसे कहानी में एकदम नया मोड़ आएगा। जैसे ही यहाँ पर देव बेड पर लेटा देखेगी वसु, उसके होश उड़ जाएंगे, हाथ पैर कांपने लगेंगे। इशारे से देव कहेगा कि तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन वसु तो वसु है, भला चिंता कैसे ना करे। सोर्सेस की माने तो अब वसु पंडित जी के पास पहुंच जाने वाली है जो कि देव के खानदानी पंडित हैं, और उनसे जाकर के पूछने वाली है उपाय की अगर गलती से ये मंगलसूत्र कहीं टूट जाए, खो जाए, तो उसके ऑल्टरनेट में आप मुझे क्या कुछ और दे सकते हैं। तभी पंडित जी इस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुमने क्या मजाक समझा है, ये तुम्हारे सुहाग की निशानी है और क्या वे ठीक है। तभी अंजलि ना में हाथ सर हिलाती है, और ये बात सुनने के बाद में जो पंडित जी हैं वो और भी ज्यादा डांटते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें ये सफर पूरा करना होगा। और सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा कियोस होने वाली है, क्योंकि तुमने आज तक कभी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस नहीं करी जो अब कर रही हो। अब यहाँ पर सारी डॉक्टर की बात तो सही होती है और इसीलिए दिखाया जाएगा कि जो ऐश्वर्या की बेटी है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से इस शो में निकलकर सामने आएगी। अब आप देखेंगे कि पंडित जी वसु से कहेंगे कि इस समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है, और वो समाधान ये है कि तुम्हें
7 दिन के अंदर अंदर एक बार फिर से ये मंगलसूत्र दोबारा धारण करना होगा, लेकिन शर्त ये है कि इसको तुम्हें देव से ही बनवाना है, क्योंकि पति पत्नी का संबंध बनने के बाद इसमें प्यार, इसमें प्रगाढ़ता, इसमें मिलाप बहुत आता है, इसीलिए वो फोटो के बाद में भी दिखता है। ये सुनने के बाद अब वसु को टेंशन हो जाएगी, वो कहेगी कि देव सर से मैं कैसे कह सकती हूँ अपनी ही शादी के बाद। और जैसे ही वसुधा पीछे मुड़ती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने दिव्या और अविनाश खड़े होते हैं। इन दोनों को यहाँ पर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है, वो समझ जाते हैं कि वसु किसी बड़ी प्रॉब्लम में है। आने वाले ट्रैक में अब दिखाया जाएगा कि कहानी में बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड़ आएगा, जहां पर आपकी जो काव्या है, यानी कि ये जो करिश्मा है, वो कोशिश कर रही है सबको बरगलाने की और सबको इस मुकाम पर ले जाने की कि इस घर को एक एक करके सभी छोड़ दे। लेकिन आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जैसे ही अविनाश और हमारी पता चलने वाला है दिव्या को, वो दोनों इंसिस्ट करेंगी मेघा को, कहेंगे कि तुम चल के अबॉर्ट करवा लो। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे वसुधा बहुत ही ज्यादा परेशान होगी, माफ कीजिएगा, वसुधा बहुत ज्यादा टेंशन में होगी और वो हमेशा यही चाहेगी कि वो सिर्फ अपने घर वालों का, यानी कि चौहान निवास का ख्याल रखे, सब कुछ ठीक रखे। और इसीलिए वो पंडित जी से हामी भरकर आ जाएगी। जैसे ही वो पीछे मुड़ेगी, यहाँ पर खड़े होंगे दिव्या और अविनाश, और उन दोनों को भी ये पता चल जाएगा कि शुरू से लेकर अब तक वसुधा जिसके नाम का मंगलसूत्र पहनती आ रही है, वो कोई और नहीं बल्कि उसी के देवसा हैं। यहाँ पर बहुत ही गुड न्यूज मिलने वाली है सारे घर वालों को कि ये फाइनली जो वो सोच रहे थे वैसा नहीं हो रहा है। देव प्यार में नहीं है वसुधा के। लेकिन दूसरे ही पल आप देखेंगे कि हनुमंत अपनी ईगो, अपनी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए वसु को डांटेगा डपटेगा और हवेली में ये कहकर जाएगा कि मैं अब आपका काम नहीं कर सकता, इतने साल सेवा की उसके लिए धन्यवाद और आपने मेरा ख्याल रखा उसके लिए भी धन्यवाद। अब यहाँ पर कहती है चंद्रिका कि देखो, हम तुम्हें जाने से रोकेंगे नहीं, लेकिन हम तुम बस ये कह रहे हैं कि क्या है भी यहाँ पर सारी चीजें जो तुम कर रहे हो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर चंद्रिका वसु से कहती है कि तुम बताओ हुआ क्या है तुम्हारे बाबा को, आखिर ये क्यों जाने के जिद लगाए हैं। अब यहाँ पर वनु को तो सब लोग सपोर्ट में हैं और वो कोई भी उसे इंडिविजुअल बोलने नहीं देखता। अब आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि आखिर कैसे एडजस्ट करके यहाँ पर सारी चीज़ों को सेटल डाउन करवाया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो जो सबसे बड़ी मुश्किल थी, देव के ऊपर जानलेवा अटैक, वो हो चुका है कंप्लीट। अब आगे आने वाले ट्रैक में क्या होगा, क्या आप भी जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसे अमेजिंग अपडेट के लिए देखते रहिए सीरियल स्यापा, बिकॉज यहाँ मिलती है आपको आप ही के फेवरेट टीवी शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी।